नमस्कार, मैं हूं करमवीर और आप देख रहे हैं फॉलो अप। बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने मोदी सर को उनके गढ़ बनारस में घेरने की रणनीति बनाई है। इसकी शुरुआत आगामी 24 दिसंबर 2023 से होगी। इसी दिन नीतीश चुनावी बुगुल फूकेंगे। मुद्दा होगा गुजरात मॉडल बनाम बिहार मॉडल। यूपी में सियासी जमीन बनाने के लिए जदयू ने एक बड़ा खाका खींचा है। राजनीतिक विश्लेषकों का मानना है कि नीतीश कुमार फूलपुर अथवा मिर्जापुर से ताल ठोक सकते हैं। बनारस भी उनके निशाने पर है, क्योंकि मोदी सर कुर्मी पटेल वोटरों की बदौलत ही चुनाव जीतते आए हैं। बनारस संसदीय क्षेत्र में आधी आबादी पटेल और मुसलमानों की है। यूपी की राजनीति में अपनी मजबूत पैठ बनाने के लिए नीतीश बाबू ने अपनी बनारस से चुनावी बुगुल फूकने का ऐलान किया है। माना जाता है कि बनारस के परमिट के बगैर न कोई धर्म चलता है, न सियासत में किसी की धाक जमती है। नीतीश भी सियासी जमीन तलाशने बनारस आ रहे हैं। 24 दिसंबर को बनारस के रोहनिया इलाके के जगतपुर डिग्री कॉलेज के प्रांगण में उनकी चुनावी रैली होगी। पूर्वांचल के युवाओं में इसलिए भी नीतीश कुमार का क्रेज ज्यादा है, क्योंकि उन्होंने हाल के दिनों में यूपी के हजारों नौजवानों को बिहार में नौकरियां दी हैं। बिहार में जातीय जनगणना और सियासत में पिछड़ों की भागीदारी बढ़ाने के लिए भी उन्होंने एक बड़ा संदेश दिया है। बनारस का सेवापुरी और रोहनिया विधानसभा क्षेत्र पटेल बाहुल है। करंट विधानसभा क्षेत्र में इस समुदाय का खासा वर्चस्व है। वोट बैंक के लिहाज से रोहनिया जदयू के लिए काफी अहम है। 5 राज्यों में हुए हालिया चुनाव के बाद बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश बाबू की सभा के लिए तैयारियां भी शुरू हो गई हैं। दरअसल बनारस मोदी सर का निर्वाचन क्षेत्र है। साल 2014 और 2019 के लोकसभा चुनाव में उन्होंने बनारस सीट पर बड़ी जीत दर्ज की थी। उनके रण क्षेत्र में नीतीश कुमार के हुंकार भरने से सियासी हलकों में बड़ा संदेश गया है। नीतीश की रणनीति कई बातों को हवा दे रही है। उनकी रैली न सिर्फ कांग्रेस और सपा बल्कि इंडिया गठबंधन के दूसरे दलों के लिए किसी अल्टीमेटम से कम नहीं। बिहार में आरजेडी और जेडीयू का गठबंधन भी इसी शर्त पर हुआ था कि नीतीश के बाद तेजस्वी अगले मुख्यमंत्री होंगे। बिहार की सियासत में जब तक नीतीश हैं तब तक तेजस्वी के मुख्यमंत्री बनने की कोई उम्मीद नहीं है। आरजेडी चाहती है कि वो बिहार छोड़कर केंद्र की राजनीति में सक्रिय हों। यूपी की सियासत में दमखम दिखाने आ रहे नीतीश कुमार की जनसभा को सफल बनाने की जिम्मेदारी उनके सबसे करीबी नेता एवं बिहार के कैबिनेट मंत्री श्रवण कुमार को सौंपी गई है। बनारस में उन्होंने अभी से डेरा जमा लिया है। उनके साथ जदयू के कई कद्दावर नेता भी बनारस आ गए हैं। रैली की तैयारियां शुरू हो गई हैं। पटेल और अन्य पिछड़ी जातियों के बाहुल्य वाले इलाकों में बिहार की तरह जातीय जनगणना और युवाओं को नौकरी के वादे किए जा रहे हैं। बिहार बनाम गुजरात मॉडल का प्रचार शुरू हो चुका है। यूपी की राजनीति में पांव जमाने के लिए नीतीश कुमार ने पिछले महीने ही मजबूत किलेबंदी करनी शुरू कर दी थी। अक्टूबर 2023 के आखिरी हफ्ते में जदयू के साथ छोटे दलों के 100 से अधिक प्रतिनिधियों के बैठक में यूपी की राजनीति का खाका खींचा गया। यूपी के कई राजनीतिक दल अपनी पार्टी का जदयू में विलय चाहते हैं। पटना की इस बैठक में शामिल होने मौर्य कुशवाहा समाज का प्रतिनिधित्व करने वाले जन अधिकार पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बाबू सिंह कुशवाहा भी पहुंचे थे। नीतीश कुमार कुशवाहा को कोई बड़ी जिम्मेदारी सौंपने के लिए राजी हैं, लेकिन वो चाहते हैं कि बाबू सिंह अपनी जन अधिकार पार्टी का जदयू में विलय कर दें, जिसके लिए फिलहाल वो राजी नहीं है। राजनीति के गलियारों में चर्चा है कि बाबू सिंह कुशवाहा बीजेपी में भी अपना भविष्य टटोलते नजर आ रहे हैं। वो अपनी पत्नी शिवकन्या कुशवाहा के लिए गाजीपुर सीट चाहते हैं। टिकट चाहे बीजेपी दे अथवा इंडिया गठबंधन। बहरहाल पटना में नीतीश कुमार द्वारा बुलाई गई बैठक में बाबू सिंह कुशवाहा के अलावा अपना दल बलिहारी के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनराज पटेल, जदयू के चंद्रप्रताप पटेल, महेंद्र राजभर, डॉक्टर श्री राम सिंह चौहान और जगन्नाथ सिंह चौहान जैसे नेता मौजूद थे। किसान पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष बीएल वर्मा ने तो बैठक में ही जदयू की सदस्यता ग्रहण कर ली थी। इस बैठक में जदयू के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजीव रंजन सिंह उर्फ लल्लन सिंह, वित्त मंत्री विजय चौधरी समेत पार्टी के कई कद्दावर नेता भी मौजूद थे। कांग्रेस भले ही 3 राज्यों में चुनाव हार गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि वो बीजेपी को पटकनी देने की स्थिति में नहीं है। एमपी, छत्तीसगढ़ और राजस्थान ऐसे राज्य हैं जो बिना देर किए बाजी पलट दिया करते हैं। तीनों राज्यों में कांग्रेस से चूक हुई, जिससे वो चुनाव हार गई। लोकसभा चुनाव में इंडिया गठबंधन में शामिल दल मिलकर बीजेपी को आसानी से हरा देंगे। देश को यूपी ही प्रधानमंत्री देता आ रहा है। 10 प्रधानमंत्री इसी राज्य से चुने गए हैं। चुनावी नजरिए से बनारस से चुनावी शंखनाद फूंका जाना जरूरी है, क्योंकि यहाँ से निकलने वाली आवाज पूरी दुनिया में आसानी से पहुँच जाती है। विपक्ष अब की बनारस में ही मोदी को घेरेगा। इस मुहिम का नेतृत्व नीतीश कुमार करेंगे।
इसी महीने चुनावी जंग की शुरुआत हो जाएगी। अभी तक यह रैली इंडिया गठबंधन की तरफ से नहीं बल्कि सिर्फ जेडीयू की तरफ से प्रस्तावित है। इस रैली के जरिए संगठन को मजबूत किया जाएगा। जेडीयू के कार्यकर्ता काफी दिनों से कई सीटों पर काम कर रहे हैं। 24 दिसंबर को नीतीश कुमार की रैली होगी। इस रैली में आजमगढ़, प्रतापगढ़, प्रयागराज, फूलपुर, अम्बेडकर नगर, मिर्जापुर के कार्यकर्ता भी आएंगे। इसके बाद वो 21 जनवरी को झारखंड में हजारीबाग स्थित रामगढ़ में दूसरी बड़ी चुनावी रैली करेंगे। विपक्ष को एकजुट करने का दायित्व खुद नीतीश कुमार उठा रहे हैं। वो पटना में यूपी के कई छोटे दलों की बैठकें कर चुके हैं। इसे केंद्रीय राजनीति में उनकी महत्वाकांक्षा से जोड़कर देखा जा रहा है। इंडिया गठबंधन की छतरी के नीचे विपक्ष को खड़ा करने की मुहिम चला रहे नीतीश कई मर्तबा कह चुके हैं कि वो पीएम पद के दावेदार नहीं हैं। लेकिन जदयू नेताओं की सक्रियता सियासी हलकों में बड़ा संदेश दे रही है। जदयू के नेताओं को यह बात समझ में आ गई है कि दिल्ली की सत्ता की बागडोर तभी नीतीश कुमार के हाथ आ सकती है जब वो बिहार से बाहर निकलेंगे। इंडिया गठबंधन की नींव रखने के लिए पटना से दिल्ली और कोलकाता से चेन्नई तक जाने वाले बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार इस बात से वाकिफ हैं कि दिल्ली की सत्ता यूपी से होकर जाती है। बीजेपी ने साल 2014 में जब नरेंद्र मोदी को पीएम पद का दावेदार बनाया था तब उनके लिए बनारस सीट चुनी गई थी। यह सीट बीजेपी के लिए सबसे आसान मानी जाती रही है। यही सोचकर नीतीश बाबू बनारस में रैली और सभा करना चाह रहे हैं। असल में मामला ये है कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से ओबीसी समाज में पटेल यानी कि कुर्मियों की संख्या अच्छी खासी है। फूलपुर सीट में भी है, बनारस में भी है। तो हो सकता है कि 2024 के चुनाव में नीतीश बाबू फूलपुर, मिर्जापुर या बनारस तीनों में से किसी एक सीट पर चुनाव लड़ें या 2 सीट पे लड़ें। ये भविष्य के गर्त में है। लेकिन उनकी इस चुनावी रैली के बाद कुछ ना कुछ साफ जरूर हो जाएगा कि नीतीश बाबू के दिल और दिमाग में क्या चल रहा है। धन्यवाद।